नमस्कार, मैं विक्की खान। सपनों की हसीन वादियों में खोने से बेहतर है कि हकीकत में जिया जाए। अगर नौकरी पाने की चाहत दिलों में रखे हुए हैं तो सड़क पर उतरना ही होगा, क्योंकि जिस तरीके से भर्ती संस्थाओं ने भर्तियों का हाल बना रखा है, उसको देखते हुए लगता है कि अगर हम प्रयास न करें, हम और आप सड़क पर न उतरें, तो उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती संस्था कहीं भी बेरोजगारों की सुधि नहीं ले पा रही है। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल भी मैं आप लोगों के बीच आया था चैनल के माध्यम से, और आज फिर एक बार आया हूं आपके सामने कि कल प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने यह निर्णय लिया था कि 31 जुलाई 2024 को 11 बजे लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पे एक विशाल धरने का आयोजन करना है और LTGIC 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची, LTGIC और GIC प्रवक्ता का नया विज्ञापन एवं खंड शिक्षाधिकारी का नया विज्ञापन जारी कराने को लेकर एक ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम निश्चित किया गया। उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों से इस वीडियो के माध्यम से मैं अपील करने आया हूं कि हमें लड़ना पड़ेगा। जब तक जीना है तब तक संघर्ष करना है। आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता, और जो चीज़ आसानी से हासिल हो जाए उसको हासिल करने का मज़ा नहीं आता। इसलिए हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया है और आगे भी करते रहेंगे। इस बात का यकीन है हमें कि हम बहुत जल्द LTGIC, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षाधिकारी और LTGIC 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची लोक सेवा आयोग से निकलवा लेंगे। बस ज़रूरत है आपके सहयोग की, आपके साथ की, आपकी मौजूदगी की। आपका मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, ये हमको ताकत देगा, और यही मेरा सबसे बड़ा आधार है कि मैं आप लोगों को लेकर नौजवान बेरोजगारों के सपनों को पूरा करने का जो बीड़ा उठाया है वो आपके सहयोग के बिना असंभव सा है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि एक बात तो तय है कि हम 31 जुलाई को लोक सेवा आयोग पे और हम जैसे तमाम नौजवान बेरोजगार पहुंचेंगे और अपनी मांग पत्र को रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। कुछ लोगों ने भरमाने की भी कोशिश की है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि जो सुबह दोपहर शाम चैनलों पे वीडियो डालते हैं, पेपर की कटिंग वगैरह, तो सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हम उम्मीद लगाकर सिर्फ घरों में बैठ नहीं सकते। हमको कोशिश करनी पड़ेगी। जो भर्ती संस्थाएं अगर LTGIC, GIC प्रवक्ता, खंड शिक्षाधिकारी, LTGIC 2018 की तृतीय अवशेष श्रेष्ठता सूची लोक सेवा आयोग को जारी करना है तो हम लोक सेवा आयोग पर जाएंगे। अगर UP TGT PGT की परीक्षा जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करनी है, नया विज्ञापन चयन आयोग को निकालना है, परिणाम घोषित चयन आयोग को करना है, तो हम चयन आयोग पर जाएंगे। हम अपने अपने घरों में नहीं बैठे रह सकते, क्योंकि अगर हम अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे तो ये सिलसिला बदस्तूर चलता रहेगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। इसलिए कुछ करने के लिए और लगातार प्रयास करेंगे तो निश्चित सफलता मिलती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोक सेवा आयोग पर पिछले काफ़ी समय से प्रतियोगी छात्र मोर्चा के द्वारा नए विज्ञापन को लेकर ज्ञापन दिया जा रहा था, जिसमें कि लगातार लोक सेवा आयोग का यह कथन रहा है
कि समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान अभी तक नहीं हो पाया। यह समस्या मेरी नहीं है। समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान करना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को और शासन को। ये दो संस्थाएं हैं, दोनों संस्थाओं को आपस में कोऑर्डिनेट करके, समन्वय स्थापित करके इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए था, और वह भी बहुत पहले ही, क्योंकि 2018 में पिछली भर्ती आई और 2024 का जुलाई माह चल रहा है, लगभग 7वां साल, और अभी तक LTGIC की कोई भर्ती नहीं आ पाई। एक जानकारी आप लोगों को दे दूं कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश ने विधानसभा का जो प्रथम सत्र हुआ था 2023 का, उसमें एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया था कि राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के 3,957 पद अभी भी रिक्त हैं। 3,957, ये आप देख सकते हैं। ये जो पत्र है, ये जवाब है माध्यमिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश का कि 3,957 प्रवक्ता के पद अभी भी रिक्त हैं, और LTGIC यानी कि राजकीय इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद 6,365 रिक्त हैं। यह उनका लिखित कथन है। और जब विधानसभा का 2023 का द्वितीय सत्र हुआ, उसमें फिर माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने बयान दिया अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को लेकर। उसका भी पत्र मेरे पास है, देख सकते हैं आप। इसमें उन्होंने बयान दिया था कि, लिखित बयान है उनका, कि अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक यानी TGT के पद जो है 20,465 रिक्त हैं, और प्रवक्ता के जो पद हैं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में वह 4,384 रिक्त हैं। इतनी बड़ी संख्या में भर्तियों का किया जाना है, लेकिन अभी तक इस पर संबंधित भर्ती संस्थाओं ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है कि नहीं इन भर्तियों को कब निकाला जाए, कब पूरा किया जाए, नौजवान बेरोजगारों को नौकरी देने का काम कब किया जाए, कौन सी अंतिम तिथि बनाई जाए, ताकि जो है यह विज्ञापन आम नौजवान बेरोजगार भाइयों बहनों तक पहुँचे। जहाँ तक समकक्ष अर्हता विवाद के समाधान की बात है, तो उसकी भी जानकारी आज आप लोगों को दे दूं कि LTGIC का जो समकक्ष अर्हता, जो लगातार लोक सेवा आयोग पर जाने पर उनका यह कहना रहता है कि यह मामला शासन के अंतर्गत है और इसका निर्धारण शासन को करना है। तो मैं आपको बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 3 और 4, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 3 और 4 सचिवालय में है। इसी को राजकीय इंटर कॉलेज के सहायक अध्यापकों की समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान करना है। दूसरा जो है माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 2, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 2 जो राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के लिए जो समकक्ष अर्हता विवाद है उसका समाधान करना है। और तीसरा है खंड शिक्षा अधिकारी, जिसमें जो समकक्ष अर्हता विवाद है उसका समाधान करना है शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, जिसका कार्यालय है निशातगंज में लखनऊ, और AD बेसिक यानी अपर शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश शिक्षा अनुभाग प्रयागराज।
इनको खंड शिक्षा अधिकारी का समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान करना है। ये तो हो गई जानकारी आप लोगों के लिए। अब जो है इन सारी कवायद में हम नौजवान बेरोजगारों की गलती क्या है? आखिर हमने जो है लगातार मेहनत किया, लगातार संघर्ष किया, यह विज्ञापन आना चाहिए, इसके लिए हम लगातार प्रयास करेंगे और 31 जुलाई को 11 बजे लोक सेवा आयोग पहुंचेंगे। हमें यकीन है कि हम 3 से 4 धरना अगर हम देंगे तो निश्चित ही LTGIC GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का नया विज्ञापन आपके कदमों के नीचे होगा। जिस तरीके का माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने बताया था विधानसभा में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जैसा कि जानकारी हमको है कि लगभग 6 से 8 हजार पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। तो उन पदों का बाहर आना बहुत जरूरी है और समकक्ष अर्हता विवाद के समाधान की जिम्मेदारी हमारी बिल्कुल नहीं है। लगातार एक ही रट जो है लोक सेवा आयोग का रटा जाना। एक चीज़ और बता दूं कि इसमें काफ़ी बिंदुओं का समाधान हो चुका है, बहुत कम एक आध बिंदु बचे हैं। इसलिए लोहा गर्म है, हथौड़ा चलाना है, थोड़ा सा साथ दीजिए आप हमारा। आइए मिलजुल कर एक कारवां बनाते हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से LTGIC GIC प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन निकलवाने का काम करते हैं और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर बहुत जल्द 31 जुलाई के कार्यक्रम के बाद ही एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को, इलाहाबाद शहर पश्चिमी के विधायक माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह जी के द्वारा दिया जाएगा और उनके आवास पर पहुंचने का काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो उनके आवास को घेरने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा।